नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है विज्ञान महत्वपूर्ण परिभाषा। यानी जो विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है वो हम आज समझेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, टोटल हमारे बोर्ड में है वो 7 परिभाषाएं लिखी हुई हैं, जिसको हम विस्तार रूप से जानेंगे। तो कृपया वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और चाहे तो इसको नोटबुक कॉपी में लिखें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछी जाती है। कि जो फॉर्मूलाज बनते हैं और डेफिनेशंस एक लिखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं विज्ञान की। जैसा कि आप देख सकते हैं, नंबर 1 पर है बल। बल मीन्स होता है फोर्स। तो जो फोर्स की परिभाषा क्या होगी, तो ये दिया गया है इसमें कि फोर्स की परिभाषा क्या होगी। तो बल यानी फोर्स, यानी किसी वस्तु की अवस्था या गति में परिवर्तन, किसी वस्तु की अवस्था या गति में परिवर्तन करने वाला कारण बल कहलाता है। तो किसी वस्तु की अवस्था या गति में परिवर्तन करने वाला कारण बल कहलाता है। जो बल का मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। उसके बाद दूसरी आप देख सकते हैं, दूसरी जो परिभाषा है वो है कार मतलब वर्क, जिसे हम कहते हैं वर्क। तो वर्क की परिभाषा क्या है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे विस्थापित किया जाए तो उसे कार कहते हैं। कार का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। कार का मात्रक होता है वो होता है जूल। तो ये थी कार की परिभाषा। इसके बाद है नंबर 3 ऊर्जा यानी एनर्जी। तो एनर्जी यानी ऊर्जा क्या है, तो दिया है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। उसके बाद नंबर 4 आप देख सकते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये परिभाषा है। तो ऊर्जा न उत्पन्न की जा सकती। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि ऊर्जा न उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। एग्जाम्पल जैसे विद्युत, प्रकाश, सौर विद्युत, रासायनिक, यांत्रिक। तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम था। उसके बाद नंबर 5 आप देख सकते हैं, शक्ति मीन्स पावर। तो पावर की शक्ति की परिभाषा क्या है, तो दिया है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का मात्रक वाट होता है और जो शक्ति का मात्रक होता है वो वाट होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं नंबर 6 है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा क्या है, तो है कि वह आकर्षण बल जिससे दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यानी वह आकर्षण बल जिससे दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। जैसे पृथ्वी और चांद के बीच लगने वाला बल। उदाहरण इसका है, पृथ्वी और चांद के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है। उसके बाद नंबर 7 देख सकते हैं आप, घर्षण बल, जिसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन। तो घर्षण बल क्या है कि दो सतहों के बीच गति का विरोध करने वाला बल, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। सॉरी, यह घर्षण बल था, जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। यानी इसका होगा कि दो सतहों के बीच गति का विरोध करने वाला बल, जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। तो ये थी टोटल विज्ञान की जो महत्वपूर्ण परिभाषा। टोटल 7 परिभाषाएं मैंने लिखी। सिर्फ डेफिनेशन थी, इसमें परिभाषाएं थी और इनके मात्रक दिए गए थे। इसके जो फॉर्मूलाज होते हैं वो हम किसी नई वीडियो में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।